अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जी आपके सामने बराह रास्त हाजिर हूं। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को हटाना महंगा पड़ चुका है। अदलिया खड़ी हो चुकी है, पाकिस्तान के बहादुर जज खड़े हो चुके हैं, वकला खड़े हो चुके हैं। बड़े सरप्राइज आए हैं, बड़े फैसले किए गए हैं जो इस वीडियो के अंदर मैंने आपके सामने रखने हैं। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने जो वारदात डालने की कोशिश की है या जो एक गैर आईनी हरकत की गई है, ये हरकत लग ये रहा है कि महंगी पड़ चुकी है। और जो कैलकुलेशन की गई थी कि जस्टिस जहांगीरी को बड़ी आसानी के साथ हटा दिया जाएगा, काम से रोक दिया जाएगा, तो अब लग ये रहा है कि इतनी आसानी से ये हरकत हजम नहीं होने जा रही। क्या सरप्राइज आ रही है, वकला किस तरह से उठ खड़े हुए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस जहांगीरी के साथी जजेस ने क्या स्टैंड लिया है, सुप्रीम कोर्ट से क्या खबरें हैं, ये सब कुछ इस वीलॉग के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बराह रास्त मैंने आपके सामने रखना है। आपसे गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय का इजहार जरूर किया करें। इस चैनल को मैक्सिमम सपोर्ट किया करें क्योंकि हमारी कोशिश होती है कि ग्राउंड जीरो से रियलिटी, सच्ची खबरें आपके सामने रखी जाए। देखिए, जहांगीरी साहब के साथ जो कुछ हुआ, इस मुल्क के अंदर आजाद जजों के साथ कुछ हुआ, वो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। आप खुद जान चुके हैं कि इस मुल्क के अंदर अदलिया का बेड़ा गर्क कर दिया गया। जहांगीरी साहब का कसूर ये है, डटे रहे, जस्टिस अरबाब ताहिर नहीं बने, अरबाब ताहिर नहीं बने। खत लिखा, स्टैंड लिया, डोगर एंड कंपनी के खिलाफ खड़े हुए, सुप्रीम कोर्ट गए, जाली जो इलेक्शन हुए, फॉर्म 47 का पोस्टमार्टम किया, तो इस वजह से फिर जाली डिग्री का प्रोग्राम, फिर उनको जिस तरह से डोगर साहब ने एक ऐसे केस में जिसमें वकील भी पेश नहीं हुआ, जिसमें नोटिस भी जारी नहीं हुए, जिसमें भी एतराज वाला मामला था, उन्हें काम से रोक दिया। अदालत के अंदर कुछ और बींड बजाई, अदालत के बाहर आके कुछ और फैसला दिया। तो पहली खबर यह है कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने सुप्रीम कोर्ट से रजू करने का फैसला किया है कि जरा जस्टिस याया खान साहब जो डोगर एंड कंपनी को लेके आए हैं, जो सीना चौड़ा करके कहते थे पंजाबी बोलने वाला जज आ गया है, बलोची बोलने वाला, सिंधी बोलने वाला जज आ गया है, मैंने पूरी यकजहती बना दिया है, मैंने पूरा माहौल बना दिया है, तो जरा उसको बताया जाए। आप जरा बताएं ना, यानी ये इतना नीमा नीमे हो कि आप या आफरीदी साहब ना निकले ना। आपको सिक्योरिटियां चाहिए, बेवाओं को भी सिक्योरिटियां चाहिए, महंगे महंगे जो हैं वो तनख्वाहें और अलाउंसेस भी चाहिए, लेकिन आपको अदलिया की आजादी के हवाले से हम आंखें बंद करने नहीं देंगे। एक तो ये है। दूसरे नंबर पे साबिक एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद बैरिस्टर जहांगीर जदून ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर के खिलाफ सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में रेफरेंस दायर करने का ऐलान किया और कहा है, हालांकि इनका ताल्लुक नून लीग से रहा है जहांगीर जदून साहब का, कहा ये बदमाशी, ये जजेस पर इस तरह से हाथ डालना, आइन की खिलाफ वर्जी, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी मैंने आपको बताना है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर आज 5 जजों ने क्या किया है, वकला किस तरह से खड़े हुए हैं, ईमान मजारी की जानब से क्या ऐलान किया गया है, सुप्रीम कोर्ट से क्या खबर आई। लेकिन आज जो एक मुफ्ती जिनको ये बोगस था कि उन्हें रुवत हलाल कमेटी से क्यों हटाया गया, मुफ्ती मुनीबुर रहमान जो फतवा बराए फरोख्त का टाइटल लगा के खड़े हुए हैं, आज उन्होंने जो फतवा जारी किया, जो प्रेस रिलीज जारी की, यानी उन्होंने शुरू किया एतजाज एहसन से, उन्होंने शुरू किया इफ्तिखार चौधरी से, आसिफ सईद खोसा तक, साकिब निसार तक, इजाजुल हसन, अजमत सईद शेख, मुजाहिर नकवी और मुनीब अख्तर को उन्होंने करप्ट जज कहा, मगरूर जज कहा। काजी फायज ईसा का नाम ही लिया, डोगर का नाम ही नहीं लिया, या आफरीदी का, अमीनुद्दीन का नाम ही नहीं लिया, बाकियों को और डोगर की कोई बात नहीं की, जस्टिस अरबाब ताहिर की कोई बात नहीं की। उनको कहा ये ईमानदार जज हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस के पीछे लग गए। यानी आप मौलवी हैं, अगर आप मुफ्ती हैं तो दीन के हवाले से आप बात करें। आप वो जो मिर्जा जेलमी है, वो जो बातें करता है तो फरका फैलाता है, आप उस हवाले से खड़े हों, या अगर आपसे कोई दीनी मामले में राय मांगी गई है आप दें। यानी आप शाह से ज्यादा शाह के फरमाबरदार, तो इस वक्त उन पर भी सख्त तनकीद हो रही है। अब जनाब ईमान मजारी आज खुलकर मैदान में आई हैं, वकला से उन्होंने खिताब किया है, कहती हैं सख्त तकरीर, उन्होंने कहा ये वक्त तकरीरों का नहीं है,
कि हम तकरीरें करें, हम ये कर देंगे, काला कोट ये कर देगा, हम छोड़ेंगे नहीं, अदलिया की आजादी। देखा ये जो जज्बाती नारे हैं ना, ये जो तकरीरें हैं ना, ये वक्त तकरीरों का नहीं है। हमें सड़कों पर निकलना होगा और हमें अस्करी अदालतों का बाइकआउट करना होगा। उनका जितने भी अस्करी जज हैं, अस्करी जज से मुराद वो जो फॉर्म 47 वाले फैसले देते हैं, वो जो डोगर एंड कंपनी है, वो जो अमीनुद्दीन एंड कंपनी है, उनका हमें बाइकआउट करना होगा। उन्होंने कहा तमाम अस्करी जजेस की अदालतों का बाइकआउट किया जाए, रेफरेंस पहले लाना चाहिए था, अब वक्त तकरीरों का नहीं मुजामत का है। उन्होंने कहा खबरदार, ये तकरीरें खेलना वकला बंद करें, ये प्लाट लेना बंद करें, खड़े हूं, आपका दायरा है, आपको खड़ा होना पड़ेगा। अच्छा, एक और बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। जस्टिस अरबाब ताहिर जब उनको हरासमेंट वाली कमेटी का नोटिफिकेशन किया, जस्टिस समन रिफत इम्तियाज साहिबा ने वो काज लिस्ट मनसूख करके छुट्टियों पर चले गया। अब खबर क्या है, जितने भी हाई कोर्ट के रिपोर्टर हैं वो रिपोर्ट कर रहे हैं कि जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर जो 16 से 19 सितंबर तक छुट्टियों पर हैं, अदालत नहीं आ रहे। आज वजीर कानून के इवेंट मसालियत और तनाजात के मुतबादिल हल ADR सेमिनार में शरीक थे। आपको इस मुल्क के गरीब को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, इंसाफ देने के लिए तनख्वाह मिलती है जज साहब, आप यानी तकरीबों के अंदर बैठे हुए हैं, अदालत के अंदर आप बैठते नहीं है। यानी हद है, एक दूसरी हद सुन लेना। यानी इस मुल्क के अंदर आप क्या बात करनी अदलिया की, क्या बात करनी इंसाफ की। माय लॉर्ड, अगर बुरा ना मनाएं तो एक खबर सुन लें जस्ट याया के हवाले से। खबर ये है, बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पैदा हुई है। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट सलीम खान को 45 दिन की रुखसत पर भेज दिया गया है। मामला वही है ना, वो जो नोटिफिकेशन हुआ कि तनख्वाहें मिलेंगी, बेवाओं को सिक्योरिटी मिलेगी, रिटायर्ड जजेस को 3-3 पुलिस वाले मिलेंगे, तनकीद हुई। फिर कल याया अफरीदी साहब ने नोटिफिकेशन वापस लिया। आज रजिस्ट्रार को 45 दिन की छुट्टी पर भेज दिया गया है। मरियम नवाज जो रिपोर्टर हैं सुप्रीम कोर्ट, कहती है सुप्रीम कोर्ट के जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक रजिस्ट्रार 45 दिन यानी 30 अक्टूबर तक पूरी तनख्वाह के साथ छुट्टी पर रहेंगे। यानी आप अंदाजा कर लें, पाकिस्तान के बहादुर जज, लायक तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह को जब अमेरिका सुपर पावर की यूनिवर्सिटी से बुलावा आता है कि आप आए, वहां से बुलावा आता है आप आए हमें सिखाएं, अगरचे आप थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के जज हैं, आपकी अदलिया रैंकिंग के अंदर सारे रिकॉर्ड बुरी रैंकिंग के तोड़ चुकी है, उसके बावजूद उन्हें ऑनर किया जाता है, एजाज दिया जाता है कि आप आए और आप हमारे जजों को ब्रीफ करें। तो लिहाजा जस्टिस मंसूर अली शाह को उस वक्त तो छुट्टी जो है जाहिर है नहीं मिलती। आपने भी देखा कि आखिरी वक्त तक वो उन्हें दरख्वास्त देते रहे NOC के लिए, जस्टिस याया खान से वो कहते रहे, तो उनको छुट्टी नहीं मिली, उनको नहीं जाने दिया गया और पाकिस्तान की रुसवाई हुई। लेकिन आज रजिस्ट्रार को छुट्टी पर भेज दिया गया है। तो ये सूरत हाल है। आज एडवोकेट फैसल सदीकी की जानिब से भी जो है वो एक ट्रिब्यून के अंदर, जो ट्रिब्यून अखबार है पाकिस्तान की सबसे बड़ी, उसके अंदर खबर छपी है। एडवोकेट फैसल सदीकी सेज चीफ जस्टिस डोगर इज वॉकिंग इन अ डिक्टेटर्स फुटस्टेप्स, यानी जिस तरह डिक्टेटर होते हैं ना, उनके कदमों पर, उनके नक्शे कदम पर ये चल रहे हैं। बट द इंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ओन्स लाइज विद CG पे याया अफरीदी ने कहा, अगरचे डोगर साहब डिक्टेटर बने हुए हैं, डिक्टेटरों के नक्शे कदम पर चल रहे हैं, लेकिन इस सारे मामले के अंदर जो मेन कल्प्रेट है, जो मेन किरदार है, जिस पर तनकीद होनी चाहिए, जो जिम्मेदार है, वो जस्टिस याया खान साहब हैं। उनका जस्टिस याया खान को आप मासूम मत समझे, कि जो भी अदलिया के साथ खिलवाड़ हो रहा है इसका सिर्फ एक शख्स जिम्मेदार है और वो याया खान है। तो ये मामलात है। आज इतलात कुछ ये भी आई, अगरचे आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट सुनसान है ना, वकला की जानिब से बाइकआउट किया गया, हड़ताल की गई, तो कुछ मुबैना इतलात आई है कि हाईकोर्ट के अंदर जो 5 बहादुर जज हैं उन्होंने भी अपनी एक मीटिंग की है। जाहिर है ये जो जहांगीरी साहब को निशाना बनाया गया ना, ये आप मत समझें कि सिर्फ जहांगीरी साहब को निशाना बनाया गया है, ये जस्टिस बाबर सतार का नंबर भी लगेगा, बल्कि लग चुका है, सरदार इजाज साहब का लगेगा, समर रिफत साहब का लगेगा, बाकियों के लगेंगे। तो लिहाजा जितने भी ये 5 जजेस खड़े हुए हैं, एक एक करके सबको निकाला जाएगा, प्रोग्राम बन चुका है। तो लिहाजा इसलिए तमाम जजेस ने भरपूर तरीके से, तारक जहांगीरी साहब के साथ तमाम वकला ने भरपूर तरीके से, सीनियर वकला ने भरपूर तरीके से
तारिक जहांगीरी साहब के साथ खड़े होने का ऐलान किया, लेकिन हद ये है पीटीआई की आईएलएफ क्या कर रही है, पीटीआई बतौर अपोजिशन जमात क्या कर रही है? क्या कोई एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई? क्या कोई प्रोटेस्ट की कॉल दी गई? क्या कोई तारिक जहांगीरी साहब के साथ इज़हार यकजहती किया गया? छोड़ दे ना, वकला को छोड़ दे, पीटीआई के अंदर भी तो वकला की बड़ी तादाद है ना। सवाल यह है, जहां जहां अपोजिशन करनी होती है पीटीआई उस अपोजिशन वाला किरदार ही नहीं करती। आज भी हम अडयाला थे, देखिए आज भी जो खान का अडयाला से पैगाम आया है, खान ने बार बार यही कहा है ना कि आपको टोटी करके कुछ नहीं मिला, आपको एस्टैब्लिशमेंट की ताबेदारी करके मेरी जमात, मेरे पीटीआई के जवानों, मेरे पीटीआई के रहनुमाओं कुछ नहीं मिला। अब वक्त आ गया है हकीकी मानों में अपोजिशन करो। ये खान ने बड़ा वाज़ेह जवाब दिया। अब जाहिर है खान की मुलाकातें भी बंद हो जाएंगी, अगले चंद दिनों में सजाएं भी सुना दी जाएंगी और पीटीआई की क़ियादत जरा सुख का सांस लेगी कि हमारी जान छूट गई है। बहरहाल हम आपको सुप्रीम कोर्ट हो, इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, अडयाला जेल हो, हर जगह से बराह रास्त अपडेट करते रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।